तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूं बेटा? खाना? माँ आप ये बताइए कि सुनीति का? क्यों, सुनीति के बिना खाना नहीं खाओगे क्या? ओहो माँ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? ये देखिए माँ, दर्पण के स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने आउटस्टैंडिंग रिसीट्स कैसे हो सकते हैं। जहां से पेमेंट्स आनी चाहिए वहां से पेमेंट्स आ नहीं रही है। 2 साल से ओवरड्यू है, और क्योंकि हमारी पेमेंट्स ओवरड्यू है हम आगे पेमेंट्स नहीं कर पा रहे। माँ मार्केट का बहुत पैसा चुकाना है, इसीलिए दर्पण का नाम बदनाम है। सब जगह ये खबर फैल गई है कि दर्पण लॉसेस में जा रहा है। तो क्या दर्पण में लॉसेस नहीं है बेटा? लॉसेस है माँ, लेकिन इतने भी नहीं कि दर्पण बेचना पड़े। अगर हम हमारे ड्यू पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो हमें जिनको पेमेंट देनी है उनकी पेमेंट्स हम कर सकते हैं। बात ये समझ में नहीं आ रही कि शीतल दी ने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं उनसे बात करूंगा। नहीं बेटा, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ दर्पण का कामकाज तो शीतल दी संभालती है। संभालती थी, अब नहीं। अब तुम संभालोगे दर्पण का सारा काम। मुझे सुनीति ने बताया है बेटा कि तुम दर्पण में प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालने के लायक हो। लेकिन माँ जब तक शीतल दी उस कुर्सी पर शीतल, उसे मैंने ही उस कुर्सी पर बिठाया था, और अब मैं ही उसे हटाकर तुम्हें उस कुर्सी पर बिठाऊंगी। मैंने चतुर्वेदी से कह दिया बेटा, वो पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देंगे। मेरे नाम? हाँ बेटा, विजय सिंघानिया के बेटे तरुण सिंघानिया के नाम, ताकि तुम ठीक होते ही ऑफिस जाना शुरू कर दो और अपने पापा की कुर्सी संभालो, उनका बिजनेस संभालो और दर्पण को बिकने से बचा लो। दर्पण नहीं बिकेगा माँ, दर्पण कभी नहीं बिकेगा। तुम्हारा यही आत्मविश्वास देखने के लिए तो मैं कब से तरस रही थी तरुण। ये मेरा आत्मविश्वास नहीं है माँ, ये मेरा सुनीति पर विश्वास है। जब तक वो मेरे साथ है देखना दर्पण हमारा ही रहेगा। तब तो तुम जल्दी से हमेशा के लिए उसे अपना बना लो बेटा। हेलो शीतल जी। आओ चतुर्वेदी। जी कहिए। कहना तो तुम्हें है चतुर्वेदी। माँ ने दर्पण के सेल के पेपर साइन किए? जी नहीं किए। नहीं किए? क्यों नहीं किए? अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए। तो फिर माँ ने तुम्हें बुलाया क्यों था? कुछ अर्सा पहले उन्होंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। हाँ, तो बस वही कैंसिल करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। कैंसिल? या यूं कहूं कि ट्रांसफर करवाने के लिए बुलाया है। अब वो पावर तरुण जी को देना चाहती है। तरुण को? लेकिन तरुण तो बीमार है, वो क्या करेगा ये पावर लेकर? यही मैंने भी पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा तरुण जी के साथ उनकी पत्नी भी तो है, वो दर्पण में काम कर चुकी हैं पहले, वो सब कुछ जानती हैं। वो दर्पण को बिकने नहीं देंगी। वो दर्पण को ऑफिस नहीं दरअसल मंदिर समझती हैं।